हेलो एवरीवन, जीएस सदन चैनल के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन लोगों ने पहले बार चैनल पर विजिट किया है वो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है। रेसिडुअल पावर का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो याद रखेंगे सी, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। और इसके अलावा कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था तथा राज्यपाल का पद भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे दो और पॉइंट इसमें। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अवशिष्ट शक्तियों के अलावा भी संघीय शासन व्यवस्था और राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? सही जवाब है बी, अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय की गठन व शक्तियां विधि के समक्ष समान संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना भी, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाने संबंधी नियम किससे लिया गया है? अमेरिका से। ध्यान देंगे तो न्यायालय से संबंधित अधिकतर जो संविधान में नियम लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? सही आंसर है आयरलैंड। और ये मैं आपको बता दूं कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यही समझ जाइए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करीब 20 परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट किया जा चुका है, एसएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत जो किया जाता है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी कहां से? आपको आयरलैंड से ही लिया गया है। तो आपने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हैं ही आयरलैंड से, इसके अलावा भी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से लिया गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नोट करते चलेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? तो ध्यान देंगे सही आंसर है डी, यूएसएसआर, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहा गया है। उससे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। क्लियर है। और इसके अलावा भी पूर्व सोवियत संघ से प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है? न्याय का जो शब्द का है, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, ये तीनों शब्दों को लिया गया है। राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय भी कहां से? यूएसएसआर के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों या मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार ए, अमेरिका से लिए गए हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अर्थात मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो सही आंसर है भी, कनाडा से ये लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान की संवर्धित सूची किस देश के संविधान से ली गई है? कौन सी संवर्धित सूची किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक भी कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है संयुक्त बैठक, याद रखें। तथा केंद्र राज्य संबंध भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ये मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? कौन सी संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? सही आंसर है सी, ब्रिटिश संविधान अर्थात ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, याद रखेंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को कहां से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई है। काफी अधिक प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को गृहीत किया गया है कहां से? राष्ट्रपति की आपात शक्तियां कहां से ली गई हैं? तो सही आंसर है डी, जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को गृहीत किया गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? तो सही आंसर है डी, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो राइट आंसर इज सी, यूएसए के संविधान से लिखित संविधान का प्रारूप रूप को लिया है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक विशेषता का? डी। अब मैं आपको बता दूं कि छाया मंत्रिमंडल होता क्या है। छाया मंत्रिमंडल होता है कि जो मंत्रालय जिस मंत्री के अंतर्गत रहती है, उस मंत्री के जो विपक्ष के नेता उस मंत्रालय या मंत्री के कामकाज पर नजर रखते हैं, उन्हीं को छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। उन नेताओं के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। इससे अगर कभी विपक्ष के नेता या विपक्ष सरकार में शामिल होता है या सरकार बनाता है, तो जो मंत्री या जो नेता उस मंत्रालय का कामकाज देखते हैं होंगे, उन्हीं को उस मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है। तो इसी कारण से छाया मंत्रिमंडल कहां काम करता है? डी, ब्रिटेन में। भारत में यह व्यवस्था नहीं लागू है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? सही आंसर है ए, ब्रिटेन से ही। इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि की शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो सही ए, ब्रिटेन की विशेष विशेषता है, याद रखेंगे। और ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? यह पंचवर्षीय योजना को यूएसएसआर अर्थात पूर्व सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना जो अब चलन में नहीं है और भारतीय सरकार द्वारा इसे नीति आयोग गठित करने के बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो सर्वाधिक ऋणी है भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक ऋणी है। और ये क्यों ऋणी है इसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि भारतीय संविधान का, याद रखेंगे, 75% अंश या भाग किससे लिया हुआ गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगला प्रश्न, यह किसने कहा है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया था? यह बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कथन है कि मुझे क्षमा नहीं मांगनी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः अपने संविधान में उत्पादित कर दिया गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? तो सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, विधि का शासन, उपरोक्त सभी ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था की देन है। क्यों देन है ये आप समझेंगे, क्योंकि भारत पे जो शासन हो रहा था, भारत पर शासन ब्रिटेन के द्वारा ही की जा रही थी और वहीं के नियम कानून 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से ही बनते आ रहा था। इसी कारण से ये सब चीजें पहले से ही
भारत में कार्यरत थी, जिसके कारण ये सभी चीजों को भारतीय संविधान में लिया गया। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से में निम्न से कौन सा युग्म सही रूप से संबंध नहीं है? कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, सही है। अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया गया है, सही है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये गलत है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित, सूची 1 में उपबंध है और सूची 2 में उद्गम स्रोत जहां से लिया गया है। तो समवर्ती सूची, जापान का सिद्धांत, तो मैं आपको पहले आंसर दे दूं कि इसका आंसर है डी, ए का 4। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान से समवर्ती सूची। बी 3, विधि का शासन, ब्रिटिश संविधान। सी 2, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड का, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान का संविधान से ली गई है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए, विधि के समक्ष समानता, सही आंसर डी है। तो विधि के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका से, विधि का समान संरक्षण ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड से लिया गया है।